नमस्कार, मैं गणेश मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। आज ऐसी कहानी से मैं रूबरू करवाऊंगा आपको कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और कहानी नहीं, ये हकीकत है। लोगों ने कहानियों में पढ़ा होगा और सुना भी होगा, लेकिन ये हकीकत है कि उस डॉक्टर को कहते हैं ना कि डॉक्टर एक धरती का भगवान होता है। और बिल्कुल उसी तरह है कि एक डॉक्टर ने 8 महीने बच्चे के पेट से 8 महीने का बच्चा निकाला है, 8 महीने के बच्चे के पेट से। और इसी उत्तर प्रदेश की घटना है। और वो हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी कुमार। एक 7 महीने का बच्चा मेरे पास आया था। जांच करने में पता चला कि उसके पेट में एक भ्रूण जन्म रहा है और उसका तत्काल मैं जांच करवाया। जांच करवाने के बाद पता चला कि एक जैसे बच्चे के आकार का बच्चा उसमें पल रहा है और उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन करके निकाला गया। और वो ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, कई घंटे तक चला है, लेकिन सफलतापूर्वक उसका संपादन करा लिया गया। अब बच्चा स्वस्थ है और वो उसका डिस्चार्ज भी हो गया है और उसे इस समय कोई परेशानी नहीं है। जी, ये घटना किस जिले की थी? ये घटना प्रतापगढ़ जिले की थी और वहाँ पे प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में उसका ऑपरेशन हुआ था। जी, सरोजनी नायडू हॉस्पिटल, जी जी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। जी। तो किस तरह जब ये केस आया आपके सामने, तो किस तरह आपको कुछ अजीब टाइप का नहीं लगा कि ये किस तरह नहीं नहीं, जब वो बच्चा आया था मेरे पास तो मुझे लगा कि बच्चों में कैंसर भी होता है, तो ट्यूमर है। इसके पहले मैं बहुत ऑपरेशन कर चुका था ट्यूमर का, तो मुझे लगा ट्यूमर होगा। फिर जब सीटी स्कैन करवाया तो सीटी स्कैन देख के दंग रह गया कि उसमें एकदम आकार बच्चे का लिया हुआ है। और उसके बाद फिर तत्काल उसके घर वालों को बताया गया कि ये ट्यूमर नहीं है, पेट में एक बच्चा भ्रूण टाइप का उसका विकास हो रहा है। तुरंत उसका ऑपरेशन किया गया, अब बच्चा ठीक है। जी, जब ये 8 महीने का बच्चा जन्म लिया तो उसके बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब इस बच्चे को देखा गया कि इसका पेट काफ़ी फूला हुआ है, तो फिर परिवार के लोग लेके आए हॉस्पिटल में। तो कैसे आपका कैसे इस केस को कैसे आपने पूरी तरह ये कैसे कह दिया कि इस केस को हम हैंडल कर लेंगे? नहीं, एक्सपीरियंस तो मुझे इतना है कि इसके पहले मैं एम्स दिल्ली में था और सफदरजंग हॉस्पिटल में था, बीएचयू में था, एसजीपीजीआई में था। तो मुझे किसी भी केस को हैंडल करने में कोई मुसीबत नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं है। मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। देखकर मैंने कह दिया कि ये या तो ट्यूमर है या तो कुछ इस टाइप का है, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। जी, एक बच्चे के सर पे दूसरा सर इस तरह का मामला भी आया था कि दूसरे सर को भी किस तरह आपने बड़े उससे निकाल के अलग किया और बच्चा अभी जीवित भी है। हाँ, वो जन्म से ही बच्चे में था, जिसको हम लोग इनकेफेलोसील कहते हैं, दिमाग बाहर पड़ा हुआ था और उसकी भी हालत बहुत दयनीय थी। उसे तत्काल ऑपरेट किया गया और बच्चा वो भी। मैं इनको बचपन से जानता हूँ और बाल्यावस्था से जानता हूँ और बहुत ही परिश्रमी थे। पढ़ने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा लगी रहती पहले से ही, और लगभग 33 साल इनको मेडिकल लाइन में हो गया। और हम इलाहाबाद में एक रूम पार्टनर भी थे। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती है। अब जान लीजिए कि पढ़ाई के पीछे कुछ कभी देखते नहीं थे। और मुझे गर्व हो रहा है कि डॉक्टर डी कुमार जी जो एशिया के 5वें डॉक्टरों में अपना शुमार रखते हैं और हमारे जनपद से, जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर शहजादपुर कस्बे से आपका लगाव रहा है। तो मैं मुझे भी और मुझे अपने जनपद वासियों की तरफ से मैं डॉक्टर डी कुमार को इस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन भी किया है, प्रतापगढ़ के जो एक बच्चा था, 8 महीने का बच्चा था, उसके पेट में भी 8 महीने का भ्रूण था, उसका जो उन्होंने सफल ऑपरेशन किया, जो एकदम असंभव सा लगता है, क्योंकि सेम भ्रूण विकसित होना बहुत कठिन था। उसका ऑपरेशन हो गया, मैंने इनको फ़ोन से बधाई दिया है। और इसके पहले डॉक्टर डी कुमार ने एक और ऐसे ऑपरेशन किया था जो ब्रेन हेमरेज हो सकता था, उसका बहुत कुशलतापूर्वक ऑपरेशन किया है। और दोनों मरीज जो ऐसे कठिन परिस्थिति मैंने देखा स्वस्थ हैं। तो निश्चित रूप में डॉक्टर डी कुमार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि भगवती आपको हमेशा उस लायक बनाए रहे। और आपका एक समाज सेवा की जो भावना है, गरीबों के इलाज के लिए जो नर्सिंग होम इन्होंने बनवाया, गंजा में जो बनवा रहे हैं, एक मुझे प्रसन्नता है कि कोई इतनी सोच कोई रखने वाला, कोई इतना बड़ा डॉक्टर जो एशिया लेवल का डॉक्टर हो, उसकी सोच इतनी अच्छी हो, समाज सेवी की सोच हो, तो मुझे गर्व होता है। और मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और देश के लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि निश्चित ऐसे डॉक्टरों को अगर कहीं मिलते हैं तो इनका सम्मान करें और इनके सहयोग में अपने जो पेशेंट, जो मरीज हों, उनके इलाज के लिए निश्चित इनसे संपर्क करके सलाह लेकर ही इलाज काबिल बनाया कि लोगों की सेवा हम कर रहे हैं। क्या दरअसल बात शुरू से जो है ये सोच रहे थे कि हम डॉक्टर बने और समाज का सेवा करें। जो हमारे परेशान लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, जिसके गरीब से गरीब हो,
उसका निःशुल्क सेवा करने के लिए तत्पर हैं। अच्छा, छोटे भाई हैं दिनेश जी? हाँ, ये हमारे दूसरे नंबर के भाई हैं। ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत मेहनती थे। ये पहला स्टूडेंट थे जो डॉक्टर गणेश जेटली में प्रथम स्थान से पास हुए थे। अच्छा, बड़े जटिल ऑपरेशन हाँ, करते हैं, तो हाँ। कैसा लगता है आपको कि भाई आज इस कामयाबी? अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये सोच करके कि कम से कम अपने में कोई ऐसा है जो ऐसा कर पा रहा है। मैं इसे उनको कहूँगा कि ये और आगे तरक्की करें और जो है उपलब्धि हासिल करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दें, यही मेरी शुभकामना है।